बैक दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट ने क्या किया आज यहाँ पे खतरनाक तरीके से एक ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, अब वो ब्रेकडाउन क्यों आया सबको पता था कि भाई साहब यहाँ पे मैंने आपको जो है लास्ट अपडेट दिया था कि यहाँ पे अपने एफ पेंडिंग है तो इसकी लिक्विडिटी तो मार्केट लेगा ही लेगा। मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ली और उसी को ब्रेकर ब्लॉक बना के यहाँ से आगे की जो रैली है वो कंटिन्यू करी। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना टारगेट निकल के आ रहा है वो अपना ही 15 मिनट का यहाँ पे ये बॉस बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना आराम से इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। ले भी ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेगा तो भी कोई दिक्कत की बात अपने लिए तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो 15 मिनट के अंदर यहाँ पे डाउन साइड के अंदर चौक हुआ था और इंड्यूसमेंट हुआ था। उसके बाद प्राइस ने बॉस तो करा नहीं और यहीं से घूम फिर के नीचे की तरफ आ गया था। ठीक है, अब 4 ओवर के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 4 ओवर के अंदर यहाँ पे अपना जो इंड्यूसमेंट है वो पेंडिंग है यहाँ पे 23,926 के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 वीक की तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने पास में कुछ खास डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और मंथ की बात करूँ तो प्रीवियस मंथ जो अपना मई गया है अभी, उसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग मिली है ऊपर की तरफ है, मतलब कि अपने जो बायस रहेंगे इस मंथ के वो चांसेस क्या है, अपने बुलिश के ही रहने वाले हैं। ठीक है, बायस कौन से रहेंगे, बुलिश के ही रहने वाले हैं अपने बायस। तो अपन को ये चेक करना है यहाँ पे अब कि मार्केट में बाइंग कहाँ से आएगी। तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे दिखा रहा है ये कि यहाँ पे मेरे पास में एक क्या था, पुल बैक था। ठीक है, ये मेरे पास में क्या था, यहाँ पे वैलिड पुल बैक था। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने आज के महीने में पहले दिन यहाँ पे ही हंट कर ली, मतलब लिक्विडिटी तो हंट हो गई यहाँ पे। अपन को जो लिक्विडिटी चाहिए थी, अब उसके बाद अपन को चाहिए क्या, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। तो मार्केट अगर स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो अपन जो रिसेंट पुल बैक अपना उसको भी एज अपन MSS की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मार्केट को इस मंथ सच में ही ऊपर जाना है तो मार्केट के लिए एक अच्छा एरिया यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने लिए जो है बाइंग मोमेंटम जो है यहाँ से शुरू होने के हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अपने हो गए इस मंथ के प्लानिंग के बारे में कि लिक्विडिटी ली है और यहाँ पे MSS हुआ है। ठीक है, और अगर यहीं से फॉल करता है, जो कि अपने पास में यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है बार बार में, और यहाँ पे देखोगे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन टाइप का हुआ है और यहाँ से ये कंटिन्यू होकर नीचे की तरफ में जा सकता है। तो अपन को उससे भी इंतज़ार करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, और सिंपली क्या करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, डेली में अपने जो बायर्स है वो बुलिश के हैं, तो कल के दिन पे अपन को एक मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ में और दिखाई दे सकता है। अब वो कितना बड़ा होगा कि लास्ट FVG को फिल करके आ जाए। ठीक है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं अगर एक बार के लिए, तो अपने पास में यहाँ पे फिलहाल क्या हुआ था, यहाँ पे बॉस हुआ था लास्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे पुल बैक बनाया, और यहाँ पे कोई पुल बैक है क्या अपने पास में, तो अगर अपन देखिए तो पुल बैक मार्केट के पास में ये वाला यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है अपना 1 मिनट के स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कल के दिन भी जो पॉसिबिलिटी अपने लिए बन रही है वो एक अपसाइड के मोमेंटम के लिए है, लेकिन वो मोमेंटम ज़्यादा बड़ा नहीं आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत है कि जो यहाँ पे मार्केट को कि यहाँ पे रोकने के लिए कौन यहाँ पे बैठा हुआ है, मार्केट को रोकने के लिए बैठा हुआ है अपना 4 ओवर का इंड्यूसमेंट। ठीक है, जो कि नीचे की तरफ में बैठा हुआ है। तो लेट्स सी यहाँ पे मार्केट क्या करता है। बाकी जो है मंथली बायस और डेली के बायस दोनों साथ में अपसाइड बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी मोमेंटम आपको देखता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ ही अपने जो इस टाइम मोमेंटम है वो बना हुआ है यहाँ पे। और मार्केट ने आज जो रैली दिखाई है वो आप देख सकते हैं वो कैसे आई है। तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया नीचे, यहाँ पे बॉस हुआ था अपना, बॉस होने के बाद में मार्केट ने अपना यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट था, ठीक है, ये अपना मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं प्रॉपर तरीके से, और मार्केट ने फॉल दिया। फिर बॉस के बाद में लिक्विडिटी लेके यहाँ पे जो है मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी चौक की, और यहाँ पे फिर फाइनली मार्केट ने चौक किया। चौक करने के बाद अपना यहाँ पे जो CRT सेटअप्स है जो मेरा बताया हुआ है मेरे मेंबर्स को, वहाँ यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था। ठीक है, बट मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम दिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। वो अपना फेल इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि मेन क्या रीज़न उस प्रेस के अंदर कि मार्केट ने यहाँ पे चौक डन कर दिया था। अगर ये चौक स्वीप हुआ था तो अपने लिए सेलिंग जो है अच्छी खासी काम में आ सकती थी, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग देने के चक्कर में चौक हो गया था यहाँ पे। दैट्स वाई अपना यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद मोमेंटम आया यहाँ पे। ठीक है, तो अपन ने फिर इसको फॉलो किया स्ट्रक्चर को, जिसमें अपना चौक हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक हुआ।
और सबसे जो अच्छा ट्रेड था आज का हमारा, वो ट्रेड था ये वाला, कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपना डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्मेशन दिया अपन को, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली और यहाँ पे मार्केट ने लिया हमारा MSS। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अपना स्पॉट चार्ट में टैप नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में यहाँ पे क्या हुआ, जो मोमेंटम है वो टैप हो गया था। ठीक है, बट थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ही कम एरिया बाकी रह गया था, समझ रहे हो, बहुत ही कम एरिया यहाँ पे बाकी रह गया था एंट्री करने के लिए। और जो है यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन पर्सनली मैंने एंटर नहीं किया, ना मेरे मेंबर्स ने एंट्री, क्योंकि हम जो है प्रॉपर रूल्स पे चलते हैं, मार्केट में रूल्स पे काम करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे इतने से मिस हो गई, मतलब वो अच्छे से टैप हो जाता है आराम से, बट मार्केट ने मोमेंटम दिया कुछ यहाँ से फिर, और उसके बाद में आप देखते हो ये एंट्री जो हमारी होती, उसमें आराम से हमें 1:2 और 1:3 तक भी टारगेट मिलते हो, कि बहुत ही प्रॉपर सेटअप था और मॉर्निंग का ट्रेड था, तो मोमेंटम अच्छा खासा हमें मिल जाता है इसके अंदर। तो ये हमारा जो ट्रेड था वो मिस हुआ, उसके बाद में मार्केट ने बॉस किया। अब देखो ट्रेड छूट जाते हैं, लेकिन आपकी एनालिसिस, आपकी प्रिडिक्शन, आपने जो वर्क किया है, आपने रूल्स बनाए हैं, वो काम करते हैं कि नहीं, वो मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम मिला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एंट्री बस एंट्री टैप होना बाकी रह गया था, बाकी अपना जो बिल्कुल रूल के हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म करके दिखाया अपन को। फिर इंड्यूसमेंट हुआ, अब यहाँ पे कोई सेटअप प्रॉपर बना नहीं, देखा जाए तो ऐसे लिक्विडिटी स्वीप हुई और इनसाइड बार का सेटअप बना है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे, लेकिन ये इतना क्या स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई है और उसके नीचे जो है वो कैंडल ने क्लोजिंग करके फिर इनसाइड बार बनाया है, और कैंडल भी क्या है कि जो है दोनों तरफ की लिक्विडिटी ले रखी है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी जो है दिक्कत हो सकती है, और मार्केट में इतनी बड़ी फॉल आई थी यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस जो है वो आपका आराम से मार्केट हंट कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे एंट्री करना रिस्की हो जाता है, और ये मार्केट ने उसके बाद में फिर मोमेंटम दिया, बॉस के बाद में फिर तो मार्केट ने लंबा मोमेंटम दिया और यहाँ पे तक इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट ने मुझे यहाँ पे मेरे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से क्या परफॉर्म करके दिया, मेरे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से मेरा EMA सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, जिसके अंदर मार्केट ने देखोगे फर्स्ट मेरी कैंडल ये थी, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब इसने तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन यहाँ पे भी देखोगे प्रॉपर एक FVG फॉर्मेशन है, और ये एक मिडल कैंडल का रोल निभा रही है जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री है वो इस FVG में भी हो सकती थी, या फिर यहाँ पे दो ऑप्शन अपने पास में मौजूद थे, ये इसका डिस्काउंट जोन निकाल के अपन लोग यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे। मैं पर्सनली डायरेक्ट FVG में एंट्री करता हूँ, और इसके कारण थोड़ी सी मेरी दिक्कत हुई यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये था, ठीक है, 1:2 जो मेरा देखा जाए तो यहाँ से मेरा बहुत बड़ा रह गया थोड़ा सा टारगेट। ठीक है, और मेन दिक्कत क्या थी कि जैसे ही मार्केट ने अपना जो है यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट दिया, 1:1 तक दिया, उसके बाद में जो है मुझे ब्रेक इवन निकलना पड़ा, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हो गया था। ठीक है, तो ऐसा अपना सेकंड ट्रेड यहाँ पे जो था वो ब्रेक इवन पे अपन निकल गए। ठीक है, तो देखा जाए तो उसके बाद मार्केट ने को ट्रेड दिया नहीं। अब देखो बीच में अगर घुसते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अब बीच में बिना वजह की अब तो मार्केट ने भाई नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, स्टॉप लॉस ले लिया, तो मैं तो सेल ही करूँगा। जो ये सोच के बैठते हैं वो यहाँ से सेल करने की सोचते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल का यहाँ पे शिकार वो बन जाते। ठीक है, अब 1 मिनट कैंडल है तो मुश्किल से आपको 10 से 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस जो है नुकसान होता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्वांटिटी डिपेंड करती है आप कितनी ले रखे हो उस टाइम पे। बड़ी क्वांटिटी होती तो आपको नुकसान बड़ा हो जाता। ठीक है, तो ऐसे कभी भी ना सोचें, आपको हमेशा अपने लेवल का वेट करना है कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएगी तब ही मैं ऊपर की तरफ वापस जाऊंगा, अदरवाइज जब मार्केट बॉस कर देगा तब मैं नए स्ट्रक्चर में घुसूंगा। उसके बीच में कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, उसके बाद जब आपका एक ट्रेड बन चुका है उसके बाद बीच में कुछ भी हो रहा हो, तो आपका कोई वहाँ पे रोल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अपना जो है यहाँ पे एक ब्रेक इवन और एक अपना स्टॉप लॉस के साथ में दिन क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना जून का फर्स्ट डे था, जो कि देखा जाए तो नेगेटिव ही अपना स्टार्ट हुआ है, बट कोई बात नहीं, अपनी ये एंट्री मिस हुई, अदरवाइज अपन बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड ट्रेड अपन को यहाँ पे अच्छा खासा मिला नहीं। अब आप लोग देखोगे जिस दिन मार्केट की डायरेक्शन कितनी क्लियर होती है तो मार्केट कितने ट्रेड देता है आपको। यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था अच्छा खासा, यहाँ पे भी बना, एक बिल्कुल इतना शानदार ट्रेड था अपना ये आज का। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, लेकिन मार्केट ने थोड़ी कैंडल सही नहीं बनाई। ठीक है, तो मार्केट ने मतलब 3-4 अपॉर्चुनिटी अपन को एक दिन में दे दी। तो क्या होता है, कई बार ही मार्केट ऐसा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता, या फिर आपको 1-2 दिन इंतजार करवा देता है। अब वो 1-2 दिन ही आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। नहीं तो मार्केट ने को एक मोमेंटम यहाँ पे दिया, एक ट्रेड अपन को यहाँ पे दिया। ठीक है, अगर डिस्काउंट जोन से एंट्री बनाता ना तो भी मुझे आराम से 1:2 मुझे मिल चुका था। देखो ये मैं डिस्काउंट जोन से अगर मैं एंट्री करता यहाँ पे, उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रॉफिट सेट करता है मेरा, ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो मुझे यहाँ पे कितना मिला है, 1:3, सॉरी 1:2.3, ये मेरा 1:2 यहाँ पे डन हो गया।
अगर मैं डिस्काउंट जोन में एंट्री करता। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई और मुझे सीखने को मिला इससे कि हाँ सच में अगर जब मार्केट अगर यहाँ पे अगर एक कैंडल में यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन कर देता है फर्स्ट कैंडल में, मतलब कि जैसे ईएमए के अंदर यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक डाउन कर देती, ठीक है, और उसके बाद ये कैंडल बनती, तभी भी अपन को डिस्काउंट जोन में ही एंट्री करनी चाहिए। डिस्काउंट जोन में क्या होती है कि अपन को थोड़ा आरआर सही मिल जाता है, ठीक है। तो इस कारण से अब जैसे मैं ब्रेक इन भी निकलना नहीं तो मैं प्रॉफिट देकर निकलता हूँ कि 1:2 मुझे हो चुका था यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, तो समझ रहे हो। तो इसलिए क्या होता है कई बार अपना जो आरआर का प्लेसमेंट है वो भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि देखो मार्केट जो है वो अपने हिसाब से नहीं चलता, बिल्कुल फिक्स मोमेंटम अपन लोग नहीं निकाल सकते। डेल्टा में भी यही चीज़ होती है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एंट्री करी और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, कई बार मेरी जो एंट्री है वो यहाँ पे होती है, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया स्टॉप लॉस मेरा इसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, डेल्टा में मैंने उस हिसाब से सेट करके मैंने प्रीमियम में लगा दिया स्टॉप लॉस। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट थोड़ा बहुत थोड़ा बफर दे के फिर जाता है ऊपर, क्योंकि स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट में हिट नहीं हुआ लेकिन प्रीमियम में अपना हिट हो जाता है कई बार। तो ये ऑप्शन की दिक्कत तो है, ये अपन को फेस करनी पड़ेगी भी, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपको 1-2 रुपये का बफर नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज़ वही होती है कि प्रीमियम डीके का अपन को जो है नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग हमेशा जहाँ पे आपकी एंट्री हुई हो वहाँ से अपना डेल्टा कैलकुलेट करें। जैसे कि आप लोग फिक्स कर लेंगे भाई मेरे को यहीं पे एंट्री करनी है, ऐसे नहीं कि अब आप बीच में कहीं से भी घुस रहे हो, ऐसे ऐसा नहीं करना अपन को। अगर आप बीच में यहाँ पे कहीं पे एंट्री हो रही है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस तो आपका वैसे भी स्विंग लो के हिसाब से निकल के आएगा, लेकिन टारगेट जो है वो आपका फिर कम पॉइंट में भी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं नीचे एंट्री करता तो मेरा टारगेट यहीं पे हो जाता, मुझे इसका भी इंतजार करने की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो। क्योंकि नीचे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे भी आया था प्राइस, तो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी आया था प्राइस इनसाइड बार वाले पे। तो प्राइस तो किस पे भी आ सकती है, मार्केट किस पे भी आ सकता है। तो अपन को तो हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही 1:1 के ऊपर चला जाए स्पोर्ट चार्ट के अंदर, आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो कोस्ट टू कोस्ट लाके रख लेना है प्रीमियम के चार्ट के अंदर, समझ रहे हो। 1:1 किस में लिखोगे, स्पोर्ट चार्ट में, और कोस्ट टू कोस्ट के कब किस में लाओगे, प्रीमियम के चार्ट में, समझ रहे हो। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका बहुत ही बेनिफिशियल फ़ायदा होगा, आपको नुकसान भी कम होगा और आप ब्रेक इवन पे निकल जाओगे बिना लॉस लिए, ठीक है। तो ये अपना जून का फर्स्ट डे था जिसमें आपको कुछ लर्निंग समझ में आई होगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ट्रेड है, अपनी जो प्लानिंग है, अपने जो एग्जीक्यूशन है वो जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था वो मैंने मेंटर सेटअप पे भी दिया था, मेरे ग्रुप पे भी दिया था, उनका स्टॉप लॉस गया। सेकंड सेटअप के लिए हम सब तैयार बैठे थे यहाँ पे, बट मार्केट ने एंट्री दी नहीं और उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये ट्रेड मिला नहीं। तो अदरवाइज देखो एक सेटअप नेगेटिव हो सकता है लेकिन हर सेटअप नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखो इस चीज़ का। और वही अगर मैं उनको प्रोवाइड कराता तो वही चीज़ है, समझ रहे हो। प्रोवाइड कराते तो मैं आपको बता सकता था कि नहीं मैंने एंट्री करवा दी भाई साहब, थोड़ा बहुत बफर चलता है ये वो, तो ये फालतू की बातें अपन लोग नहीं करेंगे, अपन एक्चुअल चीज़ों पे बात करेंगे, एक्चुअल लॉजिक पे बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे चीज़ों में अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट ऐसा कुछ दिखता है ना आपको, तो आप ईएमए का यूज़ कर पाओगे। कैसे, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ईएमए का यूज़ किया, इसके ऊपर टैप करके यहाँ से एक कैंडल वापस रिवर्स करके दिखाई यहाँ पे, मतलब ये एक तरह का फेक आउट था, फिर यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम दिया। लेकिन यहाँ पे एंट्री करना बेवकूफ़ी है। वो क्यों, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो की काम खराब, मतलब पूरा का पूरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब आता है यहाँ से, कोई सेंस ही नहीं है उस चीज़ का, समझ रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे पूरा का पूरा खराब हो चुका है, तो वो क्या है, सबसे बेकार चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आप कर सकते हो वो क्या है, वो ये कि ईएमए से एंट्री नहीं मिलेगी अब इस केस में आपको। जब भी मार्केट से तुरंत ऊपर निकल जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, और आपका जो है मार्केट यहाँ पे अब आपके ट्रेड के बहुत नज़दीक में है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग देखना ऐसे मोमेंटम में हमेशा आपको एक या दो, मुश्किल से एक ही मिलेगी आपको, दो भी नहीं, एक रेड कलर मिलती है। जब बाय कर रहे हो तो रेड, और तब सेल करोगे तो आपको एक ग्रीन कलर मिलेगी। तो उसी चाहे इनसाइड बार हो चाहे कुछ भी हो, आपको वो एक एंट्री प्रोवाइड करवाती है, और उसके नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो। ज़्यादा बफर देने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, अगर मार्केट को रेस्पेक्ट करना ही होगा, अगर वो सच में ही अगर इतना तेज मोमेंटम होगा तो वो इसको लेके चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा अपने साथ में एक बार पहले भी हुआ था, शायद यहाँ पे ऊपर कहीं पे ही हुआ था अपने साथ में, जब मार्केट ने अपन को एक ट्रेड और दिया था, शायद कुछ दिनों पहले की बात थी ये, ठीक है। मैं बात करूँ तो शायद वो कुछ यहाँ पे, हाँ ये अपना जो ट्रेड था वो कुछ यहाँ पे था। देखो यहाँ पे भी यही होता, अपना ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस ने देखो कि यहाँ पे ईएमए का ब्रेकडाउन दिया था और यहाँ से तुरंत ऊपर चला गया था। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जो एफईजी है उसमें तो प्राइस ने इस बार डिप लगा दी थी, एक भी एफईजी में डिप लगाई थी ना प्राइस तो अपने लिए काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो एफईजी में डिप लगा दी प्राइस ने, समझ रहे हो।
हर बार नहीं होती वो चीज़। अब यहाँ पे देखो अपने पास में 1 2 3 रेड कैंडल्स है, समझ रहे हो। अब एक पे भी मार्केट ने अगर टैप किया होता तो मार्केट सीधा आपको बूम करता हुआ दिखाई देगा। देखो नेक्स्ट मार्केट जब मार्केट ऊपर गया था यहाँ से, तो मार्केट ने को यहाँ पे रेड कैंडल का ही यूज़ यहाँ पे किया था, समझ रहे हो। 3 है यहाँ पे, मार्केट ने मिडल वाली का यूज़ किया यहाँ पे और शानदार तरीके से वापस नेक्स्ट मोमेंटम दिया। लेकिन इसके पीछे इसका लॉजिक नहीं है, इसके पीछे इस कैंडल का लॉजिक है, ठीक है। वो तो डिटेल की बात है, वो कभी आपको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मार्केट ने आज का पूरा दिन यहाँ पे ख़त्म किया और अपने जो ट्रेड थे वो इस प्रकार के कुछ रहे। और अभी मेन चीज़ क्या है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो कल मैंने आपको समझा दिया आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। कल के दिन पे डेली बायस बुलिश है, मंथली बायस बुलिश है। मार्केट ने 15 मिनट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली है और एमएसएस के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है यहाँ पे, कि अगर मार्केट को सच में एमएसएस करना है और डेली बायस बुलिश भी है तो मार्केट इसके ऊपर आपको जो है एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा दिखा सकता है, ठीक है। जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की ही दूरी है मार्केट के अंदर और डिस्प्लेसमेंट मार्केट में अच्छा खासा आया हुआ भी है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे भी अपने पास में एफ मौजूद है, ठीक है। अगर ऊपर कहीं पे भी एफ नहीं बनती है तो अपने पास में एफ ऑलरेडी बनी हुई है, जो कि अनमिटिगेटेड है, बिल्कुल फ्रेश एफ आपके सामने दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोज करेगा इसके ऊपर तो उसके बाद में एंट्री करने के लिए अपने पास में नीचे एरिया मौजूद है, ठीक है। तो ये अपने लिए कल की प्लानिंग रहेगी। लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।